दिखावा, नौटंकी, नाटक, और भोगना वही विषय सेवन। क्योंकि इंद्रियां प्रमथन स्वभाव की होती है। अगर भगवदानंद नहीं मिला तो मना कष्टान इंद्रियां प्रकृति स्थान कर सकती, ले वहीं जाएगा। तो बात करेगा त्याग की और क्रियाएं होंगी भोग की। इसी को दम्भ कहते हैं। दम्भ कहते हैं जो है नहीं बोलना दिखाना। लेकिन असलियत में जब तक भजन नहीं होगा तब तक मन को विषयों से नहीं रोका जा सकता। और भजन होगा तो रुचि ही नहीं रह जाएगी। खुद आप जब करके देखना, रुचि ही नहीं रह जाएगी। मतलब जैसे स्वप्न में जब हम लड्डू खा रहे होते हैं तो बड़ा स्वाद और पेट भर रहा होता है, लेकिन जगने के बाद ना लड्डू में आस्था रहती है ना पेट भरा रहता, सबका सब झूठा होता है। ऐसे ही होता है, जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। असली त्याग है भगवदानंद की अनुभूति। तो मेरे दादाजी ने अपने गुरु जी के लिए 2 लाइन कही थी, वो आपको अर्पित करना चाहता हूँ, अगर आप क्या क्या बोले। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो और बचा लो शीघ्र डूबी जा रही। हर तरफ भगवन भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। इसमें भी हमको गले पड़े रहना है, गले पड़े रहना प्रभु के गले। जैसे अपना हाथ भी टूट जाए तो गले में ही बांधते ले, ऐसे गले पड़े हैं कि हम बुरे हैं या भले हैं, अब आपके हैं। नरक जाओ या उद्धार कर दो वो आपके ऊपर है। अब आपके सिवा हमारा कोई गति नहीं। एक अनन्य भाव से जैसो तैसो रावरो आप। हे हरि मैं आपका, हे गुरुदेव मैं आपका। बस अंदर की बात है। अंदर से ले ले तो गुरु परब्रह्म है, व्यक्ति थोड़ी है। वो तो सबके हृदय में बैठा हुआ है, वो संभाल लेता है। और शरणागति से बढ़कर कोई साधन नहीं है। गुरु की शरणागति, इष्ट की शरणागति एक ही बात है। गुरु भी हरि ही है, हरि ही गुरुदेव है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। बस हमको बिल्कुल शरण में रहना है। बस जैसे हम एक नाविक पर विश्वास करके उसके नाव में बैठ जाते हैं, अगर हम बार बार उसको डिस्टर्ब करें, कहीं डुबो तो नहीं दोगे, कहीं वो कहेगा बैलेंस मत बिगाड़ो, आप उतर जाओ दूसरी नाव में बैठ जाओ। ऐसे अगर बिना बैलेंस बिगाड़े आप ऐसे बैठ गए ना कि प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूं, मेरे में बल नहीं है, मेरे कभी गुण दोष देखकर मुझे उतारना मत, क्योंकि आपके सिवा और कोई है नहीं ठिकाना हमारे, आप ही हो। और पूर्ण भगवान के भरोसे हो जाए तो बच्चा पक्का पार हो गया। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश सेवक। हम बस नाम न छोड़ें, नाम नौका है और पार करने वाले गुरुदेव भगवान है। बस निश्चिंत हो जाए, जितना प्रयास रहे उतना नाम जप करें। पापाचरण तो दूर की बात है, जब भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे तो पापाचरण क्यों करेंगे। और भगवान का भरोसा, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्रियाओं का भरोसा नहीं है, भजन का भरोसा नहीं, करेंगे पर भरोसा आपका है। क्योंकि आज हमारा मन लग रहा है तो भजन कर रहे, कल मन ना लगा और फिर शरीर छूटा तो हमारी तो भगवत प्राप्ति रुक जाएगी। नहीं, हमारी भगवत प्राप्ति आपसे होगी, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। ये भजन साधन बने ना बने इसका कोई भरोसा नहीं, सब धोखेबाज हैं, यहाँ सब धोखेबाज हैं। नहीं है, मन प्रकृति का, बुद्धि प्रकृति की, और हम परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं, वो भोगों की तरफ ले जा रहे हैं। क्या भरोसा इन मन बुद्धि का। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप ही। तो ऐसे साधक का परम कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अंदर की बात देखते हैं। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार ही की। भगवान उसकी चूक की तरफ नहीं देखते, उसके हृदय की तरफ देखते हैं। हृदय में क्या ठाना है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई नहीं। तो फिर मेरी जिम्मेवारी बनती है, इसमें जो त्रुटियां हैं वो मेरे द्वारा छूट दी गई इसलिए त्रुटियां हैं। नहीं, अगर हम शासन से हेर दें तो माया कोई त्रुटि पैदा ही नहीं कर सकती। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारे हृदय में आ नहीं सकते। यदि नाथ आप डांट देते तो ये क्यों आते। अब आपने छूट दे दी तो हम तो है ही हैं दीनहीन, हमारे को रौंद देंगे ये। आप अगर छूट दोगे तो रौंद देंगे हमें, और यदि आप छूट नहीं दोगे तो हमारी तरफ देख भी नहीं सकते, क्योंकि आपके हैं, हम आपके हैं। बस ये अंदर ठसक लानी है शरणागति में, ये ठसक लानी मैं प्रभु का हूं, मैं गुरुदेव का हूं। मिलना ना मिलना इनसे कोई महत्व नहीं रखता, ये अंदर का समर्पण होता है। इसी अंदर के समर्पण से भगवत प्राप्ति होती है। अंदर का समर्पण, बाहरी क्रियाएं हो सकता है कल ना हो पावे हमसे, शरीर है,
लेकिन अंदर की शरणागति भगवत प्राप्ति कराती है। जिस समय भगवान का भक्त भजन करने लायक नहीं रहता, ऐसी पीड़ा होती है, कई रोग होते हैं, मृत्यु के समय भयावह भयावह स्थिति होती, उस समय स्वयं भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। जो स्मरण करता ना, राधा राधा राधा, अब स्वयं भगवान राधा 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 स्फुरित हो गए, तब अंतिम में भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। और वो कृपा हम पर है, और हम केवल भगवान के गले पड़ जाएं। आपके सिवा कोई हमारा है नहीं, हम किसी लायक नहीं, हम किसी लायक नहीं, आपके सिवा कोई हमारा है नहीं, इससे पक्का भगवत प्राप्ति हो जाती। पर ये अंदर की बात है, जबान से नहीं, अंदर की बात। अंदर ही बात बैठ गई, यार मेरे बस की बात नहीं, पहाड़ का पहाड़, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हम इनको पलटा दे, हमारे दम नहीं। बस हे हरि हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, जीव का निस्तार हो जाता है। अगर जीव को धोखा मिलता है तो अहंकार के कारण, अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, परम मंगल हो गया, परम कल्याण हो गया। दीपेश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर रसोई शुद्ध हो और रसोई बनाने वाला अवैष्णव हो तो क्या हम भोग लगाकर पा सकते हैं? अब ऐसी ही दशा है कि वैष्णव के हाथ का ही कहें तो बहुत ही कठिनता पड़ जाएगी। समय ऐसा है, नहीं तो शास्त्रीय आदेश तो यही है, अदीक्षित पुरुष के हाथ का पानी भी नहीं पिया जाता। जो हमारी वैष्णव पद्धति है उसमें जो दीक्षा लिए नहीं है उसके हाथ का पानी। चतुर्भुज दास जी तो उस गांव का पानी नहीं पीते थे, अगर वैष्णव नहीं उस गांव में तो गांव का पानी नहीं पीते थे, कि भगवान से विमुख ये गांव, एक भी दीक्षा नहीं लिए है तो उस गांव का पानी नहीं पीते थे। पर अब युग धर्म के अनुसार इतना है कि यदि पवित्रता से पवित्र आहार मिल जाए तो अपने ठाकुर को भोग लगाकर जय जयकार करके पाले, नहीं तो असंभव सा है कि अब कहाँ वैष्णव घर मिलते हैं जिनमें भिक्षा मिले, बड़ा विचित्र है। देखो आजकल शराब तो ऐसे चल गई है कि मतलब जैसे मीठा शरबत आदि हर घर में स्वागत में ऐसे दिया जाता था ना, जैसे शरबत आदि बना के, तो अब स्वागत ही शराब का रह गया है। खाने के लिए अभक्ष्य पदार्थ और पीने के लिए अपेय पदार्थ। बहुत मुश्किल है कलयुग, इसीलिए कह रहे युग धर्म निषेध हो जाना चाहिए। हमारे ब्रज 84 कोष में कहीं भी ये ना बिकना चाहिए और ना किसी को पाना चाहिए। ये परम पावन भूमि, प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा भूमि है, लीला भूमि, भगवान की अवतार भूमि है, दिव्य लीलाएं हैं। पर इसीलिए कहते हैं कि अब इतना भर हो जाए कि भाई कोई पवित्रता से बना के भोजन दे दे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अब भिक्षा मांगने में रुचि नहीं रह गई। जैसे पहले बड़े आदर से भिक्षा मांगते थे, गर्वपूर्वक भिक्षा मांगते थे, अब संशय है कि हम जिसके घर में ले रहे हैं पता नहीं मांस बना है कि नहीं बना है, क्योंकि सब जगह मदिरा का प्रवेश हो रहा है, सब जगह अंडा आदि का प्रवेश हो, तो बुद्धि तो अब बहुत मुश्किल है कि पवित्र घर कौन है, कहाँ से पवित्र भिक्षा ली जाए। इसीलिए ये कि आकाश वृत्ति से जो आ जाए पवित्रता से बना के भोग लगाओ, भजन करो। अब समय नहीं रह गया कि हम गली गली माधु करी वृत्ति, क्योंकि समय बहुत गड़बड़ हो गया है, समय का प्रभाव होता है। तो अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि पवित्र रसोई में भोजन मिल जाए, नहीं तो रसोई पवित्र होना बड़ा मुश्किल रहेगा। आजकल लोगों को अमनिया और प्रसादी का ज्ञान नहीं। अच्छा आप बताओ, वो शौच बनी है ना उस कुर्सी वाली, उसी में बैठ के लघुशंका हुए और उसी वो ऐसे ही चले गए रसोई में। वही सब कपड़े जो शौच को स्पर्श किए लेटरिन को, वो सब अपवित्र है यहाँ पे। तो पवित्रता तो बड़ा मुश्किल है कि हमें ठाकुर के लिए भोग अपने हाथ से बना के मिल जाए तो बात अलग है, नहीं तो कोई वैष्णव बनावे तो भले उसे प्रसादी अमनिया अपवित्रता का ज्ञान हो। नहीं, आजकल कोई ज्ञान नहीं है। भगत कहलाते हैं और उसी सीट पे लघुशंका किए और हाथ धोए चल दिए और पूरे सब कपड़े अपवित्र हो गए। अब वो जहां जहां छुओगे सब अपवित्र हो जाएगा। महाराज जी, कल कोई आए तो कह रहे थे कि कहते हैं ऐसा अगर हम ज्यादा वो करते हैं तो लोग कहते हैं ज्यादा बड़ा बन रहा है, ये क्या तरीका है? वो उल्टा उन्हीं को क्योंकि भाई जब 100 गंदे रहेंगे और एक आप अच्छे रहोगे तो तुमको गंदे बनाएंगे ना, एक काय को अच्छे रहने देंगे। तो जरूरत ये हिम्मत करने की है कि 100 गंदों की बात हमें नहीं माननी, हमको अच्छे पवित्र रहना है। तो ये जरूरी है कि 100 भजन ना करें, 100 गलत चले तो एक वो जो भजन कर रहा है वो गलत चले, ऐसा नहीं है। तो बहुत कठिन है वैष्णवता और बहुत कठिन है पवित्रता। हाँ, सही भोजन मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा मनावे और भोग लगावे और पाले। मुकुल व्यास जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप तो चल रहा है किंतु कई बार देखा जाता है कि बुजुर्गावस्था में विस्मृति हो जाती है। अब हम अपने लोगों को ही वो भूल जाते हैं बुजुर्ग, ऐसी स्थिति में क्या करें? अपने